अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 10 की मैथ्स की लेक्चर सीरीज में एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या क्या होती हैं और बगैर रूट्स फाइंड किए हम किस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर उसका सम और उसका प्रोडक्ट दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो आज इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर आप यहां पर देखो तो पहला क्वेश्चन जो है इसका, उसमें उसने सिर्फ आपको सिंपली कहा है कि आप इसका रूट्स का सम फाइंड करो और प्रोडक्ट फाइंड करो। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो आपके पास आता है दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। होपफुली ये मैं जरा इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं, -3 है ये, -3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन उसने आपको दिया और उसने कहा कि आप इसका क्या फाइंड करना है, इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए। ये माइनस बी बाय ए और सी बाय ए कैसे आते हैं मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, आप उसको जाके देख सकते हो। अब इस इक्वेशन से हमने ए बी और सी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन होती है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जा रही है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। दोनों को कंपेयर करने का मतलब ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। यहां पर ए एक्स स्क्वायर लिखा है और यहां पर लिखा है 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दोनों में मौजूद है, तो इसका मतलब 4 किसके इक्वल होगा, ए के, तो ए इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से अगर b की बात की जाए तो यहां पर प्लस bx है और यहां पर माइनस 4x है, तो x तो ऑलरेडी मौजूद है, जो चीज मौजूद नहीं है यहां पर दैट इज माइनस एंड 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू -4। अब अगर c की बात की जाए तो c यहां पर मौजूद है और यहां पर -3 मौजूद है, तो c इज इक्वल टू -3। अब यहां से हमने क्या किया, a b और c की वैल्यूज को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहां पर पुट करेंगे ए बी सी की वैल्यू और देखेंगे कि सम ऑफ रूट्स क्या है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है। तो अगर सम ऑफ रूट की बात की जाए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये बी क्या है, -4, माइनस इंटू माइनस फार्मूले का लग गया और बी की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय ए है, ए की वैल्यू क्या है 4, क्या बन गया माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार 4 एंड 4 1 जार 4, आंसर इज 1। अब इसी तरीके से अल्फा डॉट बीटा की बात की जाए तो वो c बाय ए के इक्वल होता है। यहां पर c हमारे पास -3 है और a मेरे पास 4 है, तो ये क्या आ जाएगा इसका, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। होपफुली आपको इसका पार्ट 1 समझ आ गया होगा। इसका जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो भी सेम इसी तरीके से आपने a b और c की वैल्यूज इसी तरीके से कंपेयर करके निकालनी है और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपने इसको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो कि फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ, अब यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू हमने क्या फाइंड करनी है, इस इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने हमेशा जब भी आप में मैथमेटिक्स में आपके पास जब भी इस तरीके से कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है तो आपने
उसको बार बार उस क्वेश्चन को रीड करना है जब तक कि आपको उसका मतलब क्लियर ना हो जाए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को फाइंड करो। और इस तरीके से ट्रांसलेट करना है कि खुद से बातें करनी है। थोड़ी देर के लिए आपको अपना आप पागल लगेगा, लेकिन आपको मैथ समझने के लिए खुद को थोड़ा सा पागल करना पड़ेगा। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो। अब के की वैल्यू फाइंड करनी, के की वैल्यू क्या है? पूरे एक सवाल में देखो तो आपको के एक ही जगह पर नजर आ रहा है। तो इस इक्वेशन में मैंने के की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। इफ अगर सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरीके से आपने इसको रीड करना है और जो आपको कीवर्ड नजर आए आपने उसको अंडरलाइन करना है और अपने साथ ही उसको क्या करना है कि उसको ट्रांसलेट करना है अपने ही दिमाग में। एक्सपर्ट एडवाइस जब चाहिए होती है तो इंसान खुद से ही बातें करता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को फाइंड करो इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि अगर इस इक्वेशन की सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर हो। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने लगे तो हमारे पास क्वेश्चन है, जो गिवन इक्वेशन है दैट इज 2x² प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन इक्वेशन है और इसको जब हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप इससे कंपेयर करने लगते हो तो आप देखते हो कि a बराबर है 2k, b बराबर है प्लस k और c बराबर है प्लस 6k। तो आप यहां पर लिखते हो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 6। अक्सर स्टूडेंट यहां पर गलती क्या करता है कि वो kx लिख देता है। और भैया आपने kx नहीं लिखना, इसलिए क्योंकि x तो ऑलरेडी मौजूद है, x को तो कंपेयर नहीं कर रहे, x की वैल्यू हमने नहीं निकालनी, हमने a b की और c की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है। x को नहीं लिखना हमने, बस x पहले से लिखा हुआ है, बस हो गया। तो सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या है? गिवन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये गिवन कंडीशन है हमारे पास। ये सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। अब सम ऑफ रूट्स की अगर बात की जाए तो वो है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूट इज अल्फा डॉट बीटा। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए के इक्वल है। तो माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय ए। अब यहां पर किसकी वैल्यूज पुट करेंगे? यहां पर ए बी और सी की वैल्यूज को पुट किया जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि पुट वैल्यूज। जब आप दोनों वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस, अब b की वैल्यू क्या है? k, a की वैल्यू क्या है? 2 इज इक्वल्स टू c बाय a, c की वैल्यू क्या है? 6 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 और 2 दोनों से कैंसिल, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है, बीच में ना मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना डिवीजन का साइन है, इक्वालिटी का साइन है। इसका मतलब दोनों डिनोमिनेटर से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो माइनस k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू माइनस 6। k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 6। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अब इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू इसको रब करता हूं। आपने अगर इसको नोट करना है तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब यहां पर भी क्या करना है? k की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ, अब इक्वेशन की बात की जाएगी। होपफुली यही इक्वेशन है, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। जी बिल्कुल यही इक्वेशन है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 30। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को रीड करना है और देखना है कि ये क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये क्वेश्चन आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। इस पूरे सवाल में k मुझे इसी जगह पर नजर आ रहा है, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं है। तो हमने इसके अंदर k की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये क्या कह रहा है
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 13, इज इक्वल्स टू 13। यहां पर इस पे जरा गौर करने की बात है, इसको मैं स्टेप वाइज लेके चलता हूं। उसने कहा सम, सम के लिए हम जाहिर बात है सम का मतलब होता है जमा करना, तो सम का मतलब जमा करना है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। सम का मतलब है ना जमा करना, तो सम के लिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ऑफ स्क्वायर मतलब कि किसी चीज का स्क्वायर दिया हुआ है उसको जमा किया जा रहा है, इज इक्वल्स टू 13, इज इक्वल्स टू 13। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ व्हाट, ऑफ रूट्स। फाइंड वैल्यू ऑफ के, इस इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड करो। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, अब रूट्स हमने किसके इक्वल लिए हैं, हमने यहां पर डिसाइड किया हुआ है कि हम जो रूट्स लेते हैं दैट आर अल्फा और बीटा। हमने ये जनरलाइज किया हुआ है कि रूट्स को हम अल्फा और बीटा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को फाइंड करो। इफ सम ऑफ स्क्वायर, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो रूट्स का सम और उनका स्क्वायर। बाज बच्चे यहां पर क्या करते हैं कि वो होल स्क्वायर ले लेते हैं, वो नहीं करना बच्चे आपने, क्योंकि स्क्वायर ऑफ सम नहीं कहा उसने कहा सम ऑफ स्क्वायर। तो पहले सम और उसके बाद स्क्वायर, तो पहले सम लिया और रूट्स का हमने क्या लिया, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। किसके बराबर है, 13 के बराबर है। इसका मतलब कि ये हो जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। ठीक हो गया, यहां तक हमने क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। और जो गिवन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k² इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमने कंपेयर करना है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां पर भी स्टूडेंट हमेशा कंपैरिजन में गलती करते हैं, वो कहते हैं a को कुछ भी नहीं है तो a इज इक्वल्स टू 0 ले लो। नहीं, जहां पर कुछ नहीं है वहां का मतलब वहां पर 1 लगा हुआ है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो मैं कहता हूं कि a इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद b की जगह क्या लगा हुआ है, b की जगह लगा 5k। x तो अपनी जगह मौजूद है, तो x तो खत्म हो गया, x तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज नहीं लिखी वो लिखेंगे, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 5k, क्योंकि 5 भी नहीं है, k भी नहीं है और माइनस भी नहीं है। और इसी तरीके से अगर c की बात की जाए तो c हमारे पास पूरे का पूरा ये है 6a²। यहां पर भी स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं, 6 लिख देते हैं। अब k क्यों नहीं लिख रहे हो आप, k के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं, x के साथ दुश्मनी है तो इसलिए x को हम लिख नहीं रहे, क्योंकि x हमें वैसे ही मैच में चेंज करता है, k के साथ तो नहीं है, तो इसलिए हमें c इज इक्वल टू k² लाजमी लिखना है। तो यहां से a, b और c की वैल्यू तो निकले। बात आ जाती है कि इसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने पढ़ा है, हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a, ये भी मैं फाइंड कर लूंगा, और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c बाय a, ये भी मैं फाइंड कर लूंगा। लेकिन यहां पर तो a अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छेड़ते हैं, इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे और इसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब इसके साथ मैं एक चीज ऐड कर लेता हूं, ऐड 2 अल्फा बीटा और सबट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा को ऐड भी किया और 2 अल्फा बीटा को यहां पर मैं थोड़ा सा इसको जरा क्लियर कर दूं, 2 अल्फा बीटा इसको मैंने सबट्रैक्ट भी कर दिया। एक चीज ऐड भी की, सबट्रैक्ट भी की, तो इक्वेशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आप यहां पर देखो, ये जो सारी तमाम चीज बन रही है, ये आपको एक फार्मूले की याद दिलाएगी। वो फार्मूला था a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये कुछ इस तरीके की शक्ल आ जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 13। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस b बाय a। अब माइनस b बाय की जगह मैं माइनस की जगह लिखूंगा माइनस इंटू माइनस 5k डिवाइडेड बाय a, हमारे पास 1 है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 5k। और अगर अल्फा डॉट बीटा की बात की जाए तो ये होता है c बाय a। अब c की वैल्यू क्या है, 6k², तो 6k² डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 6k²।
अब अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा इन दोनों की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर बन जाएगा जी, तो यहां से आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 2 6 12k इज इक्वल्स टू 13। अब इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 13k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। अब चूंकि दोनों साइड पे 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 13 और 13 कैंसिल हो जाएंगे। दिस एम्प्लाइज k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और k इज इक्वल्स टू 1। दोनों साइड्स पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। तो होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो इससे रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।